नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा पहुंचे उप सचिव, सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्थानीय रहवासियों ने विधायक एवं एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। डीजे संचालकों ने सौंपा ज्ञापन और सब्जी के भाव आसमान पर, आमजन परेशान। खबरें विस्तार से। डीजे संचालकों ने बारिश में रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले के समस्त डीजे संचालक, कलाकार, हलवाई एवं मैरिज गार्डन संचालकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और पुनः कार्य संचालन हेतु अनुमति प्रदान करने की मांग की है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने ज्ञापनकर्ताओं से बात की। हमारी मांगें सिर्फ इतनी हैं, इस प्रकार सारा व्यवसाय चालू हो चुका है, सबकी दुकानें खुल चुकी हैं, उसी प्रकार हमें भी कुछ दिशा निर्देश दे करके हमारा जो कारोबार है वो चालू करवाया जाए। तो पिछले 6 महीने से हम लोग खाली बैठे हुए हैं और बिल्कुल सरकार का साथ दे रहे हैं, हर समय देते हैं, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन अब 6 महीने हो चुका है और अब अगर हमारा कारोबार नहीं शुरू हुआ तो हम लोग शायद भूखे मर जाएंगे। इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं कि हमारा सब कारोबार शुरू कराया जाए और जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका हम पालन करेंगे। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजीव वर्मा गुड्डू है, डिसेंट साउंड एंड लाइट का संचालक हूँ। सब्जियों के भाव इस समय आसमान छू रहे हैं। आमजनों को घर परिवार चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में सबसे सस्ता केला है, जिसे विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दिनों सब्जी मंडी में सभी सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक तरफ कोरोना महामारी के चलते कई लोगों के काम बंद हैं, ऊपर से सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम लोगों का जनजीवन, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आज सिटी केबल रीवा 24 न्यूज़ के संवाददाता ने बढ़ते दामों को लेकर सब्जी मंडी का रुख किया तो सबसे सस्ता कच्चे केले का भाव था, जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संबंध में फल एवं सब्जी व्यापारी से रीवा 24 न्यूज़ ने बात की। इसकी ज़्यादातर पैदावार वर्तमान में चावल, बुरहानपुर, खंडवा के कुछ जिलों पे, खासकर महाराष्ट्र के जो एरिया है आधा, और ज़्यादातर केरल में भी होता है, मद्रास में भी होता है। अब तो शान उत्तर प्रदेश में भी इसकी किसानी होने लगी है, क्योंकि केला हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे हिंदुस्तान में केला फेमस है और कई विदेशों में भी ये केला हमारा हिंदुस्तान में जाता है। क्या रेट चल रहा है इस समय? यहाँ तो समझ लीजिए केले का रेट कुछ ज़्यादा है नहीं। प्रीमियम मान की थोक में 10 रुपये से लेके 12 रुपये, और जो दुकानदार ले जाते हैं 15 से 20 रुपये किलो कच्चा केला बेच रहे हैं। तो केले में फायदा क्या है? केले के कच्चे में कई फायदे थे कि कच्चा केला शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है और इसमें साइड इफेक्ट कुछ नहीं। आदमी बढ़िया सब्जी बनवा ले या कि रख दे 3 दिन 4 दिन, कोई पदार्थ न डाले, 4 से 5 दिन अपने आप ये पकना चालू हो जाता है। क्योंकि अब आजकल पका केला भी मार्केट में आता है, अब किसे में हम न जाएंगे तो कैसे पकाते हैं वो, क्योंकि सब्जी तो बहुत महंगी है। हाँ, उससे देखा जाए तो आज टमाटर ले लीजिए, लौकी, करेला, कोई भी हरी सब्जी उठा के देखिए 40 से 50-60 रुपये तक की बिक्री है। अब यही एक सब्जी है ये जो सस्ता बिक रहा है। डिप्टी सेक्रेटरी ने सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या को बढ़ता देख आज स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी रीवा पहुंचे। सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कोविड-19 की तैयारी, वर्तमान स्थितियों की समीक्षा की, साथ ही उपकरण की उपलब्धता का जायजा लिया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्योंकि रीवा मेडिकल कई जिलों का रेफरल पॉइंट है, इसलिए अपग्रेडेशन जरूरी है, जिसके चलते प्रमुख एजेंटों पर फोकस किया, साथ ही लैब टेस्टिंग आदि अपडेट करने के निर्देश दिए गए। उक्त सभी मामले समेत शव गायब मामले को लेकर रीवा 24 न्यूज़ ने डिप्टी सेक्रेटरी से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। अभी शासन के निर्देशानुसार और एसीएस महोदय ने मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों को अलग अलग मेडिकल कॉलेज में कोविड की तैयारियों के लिए निरीक्षण पे भेजा है, जिसमें मुझे शहडोल और रीवा का निरीक्षण करने के लिए टास्क दिया गया था। और चूंकि रीवा में जैसा आप सभी को ज्ञात है कि जो अपना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसका भी लोकार्पण निकट भविष्य में तय है, तो एक तो उसकी तैयारियों के लिए लेके समीक्षा की गई थी और उसमें आवश्यक निर्देश हमने सुपरिटेंडेंट महोदय को दिए हैं, डायरेक्टर महोदय को, कि लोकार्पण संबंधित क्या क्या तैयारियां हैं और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उनको दूर कराना है। और यहाँ पर जो अभी अपनी मीटिंग हुई है संजय गांधी में, तो चूंकि अब आप सभी को संज्ञान होगा कि कोविड के चलते प्रदेश में एक सर्ज हो रहा है, मतलब जो भी
पहले हमारी पर डे की जो मरीज पेशेंट बढ़ते थे, अब वर्तमान में देखेंगे कि लास्ट 2 वीक से कुछ बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, चूँकि लॉकडाउन 4 भी अपना प्रारंभ हो गया है। तो इसके लिए कि फ्यूचर में ट्रेंड एनालिसिस क्या रहेगा, अभी लास्ट 2 वीक में मरीज कितनी संख्या में आ रहे हैं, और रीवा मेडिकल कॉलेज अपना जो निकटस 4 हैं, सतना, शहडोल और सीधी, इनके लिए भी रेफरल हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा है। तो हमें उनकी तैयारियों के हिसाब से भी अपनी तैयारियां करनी है, तो इसकी हुई है। साथ ही आईसीयू में जो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी व्यवस्था के लिए तो डीन साहब के नेतृत्व में इसमें एक अच्छा काम चल रहा है। और जो अभी हमारे पास आइसोलेशन बेड वगैरह हैं, तो अभी जो समीक्षा में ये निकल के आया है कि अभी हम 1 महीने के लिए हमारे पास काफ़ी मतलब जो गैप एनालिसिस है, तो हम लोग अगले 1 महीने के लिए भी तैयार हैं। और इसके अतिरिक्त भी इनको फेज़ 2 के लिए कि अगर बाई चांस और सर्ज आता है, तेज़ बढ़ता है, तो बैकअप प्लान के लिए भी रेडी कर लिया गया है। तो इसमें इनका बैकअप प्लान भी अभी, जैसा आपको पता होगा कि 4th और 3rd फ्लोर पे अपना कोविड सेंटर लगा हुआ है, तो 2nd फ्लोर को भी बैकअप प्लान के रूप में रेडी कर रखा गया है। तो इसके लिए जो भी आवश्यक उपकरण और HR है, तो उसकी भी तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही लैब टेस्टिंग के लिए, चूँकि अपना ये प्रमुख केंद्र है और अभी जो पर डे का इनका 900 के आसपास टारगेट रहता है, तो उससे अधिक जो पर डे का इनका 900 के आसपास आ रहा है लैब का भी, तो इसको भी हमने बढ़ाने के लिए लगभग 1200 तक पहुँचाने के लिए इनसे रिक्वेस्ट किया है लैब इंचार्ज से। तो उसके लिए जो RT-PCR मशीन है, तो उसके लिए भी शासन से इन्होंने डिमांड कर रखी है। तो शासन की तरफ से मैं जाके इसका फॉलोअप भी लूँगा, तो कोशिश करूँगा कि अगर वो जल्द से जल्द सप्लाई हो जाए मशीन, तो अपना जितना ये लैब कैपेसिटी टेस्टिंग है, इसमें भी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो ये 2 प्रमुख एजेंडे मेरे इस प्रवास के रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटी मोटी ज़रूरतें हैं इनकी डीन साहब की और हॉस्पिटल संबंधित है, तो उसके लिए भी इनको दिशा निर्देश दिया गया। घटना हो गई संजय गांधी अस्पताल में, इसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए? ये घटना किससे संबंधित है? कई चिकित्सक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है अभी। अच्छा, वो टैगिंग संबंधी वाली। हाँ, तो इसमें अभी डीन साहब से ये पॉइंट्स भी मैंने चर्चा में लिया था, क्योंकि इस पे स्थानीय कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय द्वारा भी कार्रवाई की जा चुकी है। और डीन साहब ने भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया है। और उस प्लान में इन्होंने क्या है कि एक टीम गठित की है। टीम के समक्ष ही समस्त ये टैगिंग वाली कार्रवाई की जाएगी। और जो डिस्पोजल बैग संबंधी है, जिसमें कि चेहरा अपना दिखता है, क्योंकि अब आप सभी को पता होगा कि कोविड महामारी ऐसी है कि जिसमें जनरली परिवार भी थोड़ा सा बॉडी को लेने में मतलब हिचकिचाता है, या जो भी कहिए। और अपने इसके गाइडलाइन भी ऐसे हैं कि जनरली संक्रमित अगर व्यक्ति निकला है तो संक्रमण और न फैले, इसलिए हम थोड़ा सा एक विशेष सुरक्षा अपनाते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने बैकअप प्लान के रूप में भी टीम तैयार किया है कि एक रिसिप्ट सिस्टम तैयार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेडिकल कॉलेज के द्वारा पुलिस को जब बॉडी सौंपी जाती है, और पुलिस के द्वारा पुलिस या नगर निगम को, और नगर निगम के द्वारा बाद में अंत्येष्टि जहाँ पे होती है, तो उसके लिए एक रिसिप्ट, इनको मैंने बोला है कि एक रिसिप्ट तैयार कर लिया जाए। तो रिसिप्ट में ये भी रहेगा कि अगर व्यक्ति रहेगा, उसका आधार कार्ड नंबर और डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ डिस्चार्ज ये रहेगा, तो उससे ये रहेगा कि अपना एक तरह से एक अतिरिक्त इसमें सुरक्षा रहेगी कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसान भी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बुधवार शाम से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर होने से मौसम में नरमी आई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी रिमझिम बारिश होते देख खुश नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद जगी है। यदि मूसलाधार बारिश होती है तो धान के लिए फायदेमंद होगी। संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए स्थानीय रहवासियों ने विधायक एवं SDM पर गंभीर आरोप लगाए। रीवा जिला अंतर्गत तहसील सिमरिया जनपद पंचायत सिमौर के ग्राम खराहरी के स्थानीय रहवासी दर्जनों की संख्या में संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और विधायक KP त्रिपाठी एवं SDM पर गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शासकीय भूमि है, जिस पर लगभग 70 वर्षों से आदिवासी रह रहे हैं, जिन्हें गौशाला निर्माण बताकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पटवारी द्वारा उक्त क्षेत्र को डूब क्षेत्र बताया गया है। और भी बहुत कुछ कहा, आप सोच सुनिए। पंचायत पटेहरा ग्राम खराहरी का हूँ, जो कि यहाँ पे अवैध रूप से ज़मीन पड़ी है शासकीय। उसमें कुछ हमारे आदिवासी लोग हैं जो वहाँ पे कम से कम 60-70 वर्षों से कब्जा है इनका, उसमें रिकॉर्ड में भी दर्शाया गया है। उसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक KP त्रिपाठी जी
द्वारा जबरदस्ती इन आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है और अतिक्रमण के रूप से इनको भगाया जा रहा है, जो कि वहाँ ये कहा जाता है गौशाला का निर्माण यहीं बनाया जाएगा और हम लोगों की लड़ाई यही है कि सिर्फ जो और अन्य ज़मीन पड़ी है वहाँ पर बना दिया जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसके दबाव से, इसके चलते कल हम सिमरिया गए थे। जो हमारे सिमरिया SDM साहब हैं नीलमणि अग्निहोत्री जी, उनके पास शाम को 4 बजे गए थे। उनसे पास आवेदन लेके जब गए तो ये कहते हैं कि आवेदन तुम्हारा कोई काम में नहीं आएगा, यहाँ बात विधायक की है। हमने कहा विधायक जी कहीं के आम पब्लिक से बने हैं और अगर वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हम सभी क्षेत्र के ग्रामवासी सब आए हैं यहाँ ये आवेदन लेके, और यह बात मैं फ़ोन द्वारा 5 बजे करीब कमिश्नर साहब को भी बताया था फ़ोन से, और बताया भी हूँ। अभी भी थोड़ा सा कमिश्नर साहब 1 मिनट के लिए समय दिए थे, यह बात मैंने उनसे रखी है। और SDM साहब का कहना यह था कि अगर ज़्यादा आवेदन और शिकायत करोगे तो मुकदमा काम करके जेल भिजवा दूंगा तुम लोगों को। क्या बोलते हैं? KP त्रिपाठी जी के विधायक जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर हमने यहाँ गौशाला न बनवाया तो मेरा नाम कुछ नहीं, और मैं एक विधायक हूँ, अगर मेरी बात कट गई तो कितनी बड़ी वो है। जो कि वो पटवारी हल्का होते हैं, वो लिख के भी दे दिए हैं कि डूब क्षेत्र में आता है, यहाँ पे गौशाला बनने योग्य नहीं है। उनको भी दबाव में रखा गया है। ये कहा गया है पटवारी से, पटवारी का नाम मोहित लाल साकेत है, उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर हम इस रिकॉर्ड में सही रिकॉर्ड बना के नहीं देते हैं तो हमें सस्पेंड कर देने की बात कही गई है, ये विधायक द्वारा जी। और ये धौर रूप से गुंडा तो है ही नहीं, KP त्रिपाठी जी भी हैं, संजय द्विवेदी जनपद अध्यक्ष भी गुंडा है। ये लोग हम आते हैं आज लगातार लाइन बदरी पंचायत की भी समस्या लेके, तो ये हम लोग को घेरते भी हैं, सिरमौर चौराहा तक पीछा भी किए हैं, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। अगर मेरे साथ कुछ होता है और मेरे ये आम पब्लिक के साथ, इसके जवाबदारी हमारे सिमरिया के समस्त KP त्रिपाठी विधायक, जनपद अध्यक्ष हमारे संजय द्विवेदी जी और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच प्रमोद तिवारी, ये सभी अन्य और इनसे मिले हुए जो शासन प्रशासन से कलेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब, ये सभी अधिकारी हैं। क्योंकि आज अगर हमारे इस केस में कार्रवाई नहीं की जाती है, कल हम लोग जान भी दे देंगे, और अगर मारे जाते हैं इसमें KP त्रिपाठी जी का पूरा दोष। मराठा समाज द्वारा गौरी गणेश की घर में पूजा अर्चना की गई। रीवा शहर में आज मराठा परिवार द्वारा गौरी गणेश की पूजा की गई। मराठा परिवार द्वारा बताया गया कि ऐसी मान्यता है कि गौरी को गणेश की बहन मानते हैं। गणेश के साथ गौरी की पूजा अर्चना करने से सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि आती है। गणेश उत्सव को किस प्रकार से मराठा परिवार मनाते हैं, इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने मराठा परिवार के सदस्य से बात की। उन्होंने क्या बताया, आप सुनिए। अपनी बहनों को 3 दिन के लिए अपने घर बुलाते हैं। जैसे बिटिया मायके आती उसी तरह वो अपनी बहनों को भी ले आते हैं। पहले दिन इनको हमारे यहाँ डिनर की रोटी और सब्जी खिलाई जाती है। दूसरे दिन इनको मीठी दाल की पूरी और सब कुछ खिलाया जाता है। तीसरे दिन इनको जब विदाई करते हैं तब इनको सब नाश्ते का, और जो अपनी बिटिया को जैसे विदाई का सामान दिया जाता है उसी तरह इनको दिया जाता है। ये बहनें अपने घर जब आती है तो इनके साथ खुशी और क्या समृद्धि ये सब आता है। इसीलिए इनकी गणेश जी जब आते हैं तब इनकी सब कोई पूजा करते हैं। स्थानीय रहवासी ने ग्राम पंचायत सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रीवा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत लूग के निवासी उमाकांत मिश्रा ने ग्राम पंचायत सरपंच पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। किस प्रकार से पद का दुरुपयोग करते हुए ग्राम पंचायत के कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। मैं उमाकांत शर्मा ग्राम पंचायत लोग का निवासी हूँ। मेरे गांव के सरपंच रामानुज दुबे के भ्रष्टाचार के कुछ मामले मुझे सामने दिखाई दिए हैं, जिनके बारे में मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि ये सामने मेरे रोड है, जो लगभग 3 वर्ष पहले प्रशासन द्वारा स्वीकृति मिली और इसका पंचायत दर्पण में कार्य पूर्ण दिखाया जा रहा है, परंतु रोड आज तक नहीं बनी हुई, जिसका जो सामने दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार के बहुत ऐसे कार्य हैं जो ग्राउंड में नहीं हुए हैं और उनका पैसा पंचायत दर्पण में दिखाया जा रहा है कि पैसा स्वीकृति मिल चुकी है और काम हो चुका है, लेकिन ग्राउंड में कार्य नहीं हुआ है, जिसके संदर्भ में मैं सरपंच रामानुज दुबे के बारे में प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ। और इनकी कापियाँ रिपोर्ट मैंने वीडियो के सहित कलेक्टर महोदय
और जिला पंचायत सीओ साहब के पास भेज चुका हूं। आशा करता हूं कि इसकी जांच शीघ्र करवाकर और ऐसे कार्य भ्रष्टाचार से समाज को बचाया जा सके। समग्र उत्थान पार्टी ने चालक परिचालक को 3 माह का वेतन दिए जाने की मांग की है। समग्र उत्थान पार्टी के प्रदेश सदस्यता प्रभारी शिव कुमार मिश्रा बाबा ने कहा कि कोरोना महामारी आपदा का शिकार एक वर्ग चालक परिचालक भी है जो पिछले 5 माह से अधिक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि 2 वक्त की रोजी रोटी जुटा पाने में असमर्थ हैं, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से शिव कुमार मिश्रा बाबा ने 3 माह का वेतन दिलाए जाने की मांग की। चालक परिचालक को 3 माह का वेतन दे शिवराज सरकार। हम सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में समाज का प्रत्येक वर्ग परेशान है, परंतु सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, इस समय को अवसर के रूप में देख रही है। किसान परेशान है, विद्यार्थी हलाकान है, बीमारों का समुचित इलाज नहीं हो रहा है, व्यापारी वर्ग तबाह है। लेकिन सरकार एक नीति है, धनवानों का साथ, धनवानों का विकास। इस आपदा काल में एक वर्ग है चालक और परिचालक, जो 5 माह के लॉकडाउन में इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। चालक और परिचालकों की दशा इस प्रकार हो गई है कि 2 जून की रोटी भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इनके बाल बच्चे कैसे जिएं, इनका घर के बुजुर्गों का इलाज एवं भरण पोषण कैसे हो, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार केवल अपनी धुन में मस्त है, पर इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। समग्र उत्थान पार्टी सरकार से ये मांग करती है कि सभी चालक और परिचालकों को 3 माह का वेतन जरूर दिया जाए, जिससे उनके भी बच्चे भूखे ना रहें। शिवराज सरकार से निवेदन है, समग्र उत्थान पार्टी का इस मांग पर अविलंब अमल करें, अन्यथा पार्टी आंदोलन प्रदर्शन को मजबूर होगी। समग्र उत्थान पार्टी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा पहुंचे उप सचिव सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्थानीय रहवासियों ने विधायक एवं एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। डीजे संचालकों ने सौंपा ज्ञापन और सब्जी के भाव आसमान पर, आमजन परेशान। आज के दिन में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।